कैसे सभी छात्र और छात्रा हैं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए जर्नल हिंदी का टेस्ट नंबर 20 लेकर आया हूं और आज हमारे हिंदी के 20 टेस्ट जो मिश्रित कर रहे थे हम सभी टॉपिकों से, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज 2 शुरू करेंगे हम लोग, वो चैप्टर बाय चैप्टर आपको टेस्ट कराए जाएंगे। तो तब तक आप इसे मिश्रित वाले जो 20 टेस्ट करे हैं हमने, ऑल हिंदी कंप्लीट कर दी है। इसमें हमने जो हिंदी से क्वेश्चन बन सकते हैं हर टॉपिक से, वो सब हमने आपको 20 टेस्ट के अंदर करा दिए हैं। इसके बाद हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट कराएंगे। टेस्ट सीरीज नंबर 2 उसका नाम रखेंगे हम लोग, शुरू की जाएगी। टॉपिक का नाम आपको ऊपर देंगे हम लोग, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं, ओनली फॉर टॉपिक। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से हमारे साथ मिलकर काम करें। आप देखना किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, चाहे वो 20 नंबर की आए, चाहे 30 नंबर की आए, चाहे 40 नंबर की, कितनी भी, चाहे 50 नंबर की आए, हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे किए गए हिंदी के चैप्टर बाय चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। बस आप ईमानदारी के साथ, जिस तरीके से हम आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ, ऐसे ही आप लोग हमारे साथ मिलकर मेहनत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी टेस्ट 20। ठीक है, और हिंदी की जो क्लास है वो भी लगभग 24-25 हो चुके हैं, वो सब प्ले लिस्ट में पड़ी है, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक ही आपको कराई गई है। पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। वाक्य है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें कारक पहचानना है हमने, कौन सा कारक है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ए ऑप्शन। अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक। इसमें जो है आपका संबोधन कारक है। किसी को संबोधित मतलब प्रभु को टारगेट बना के प्रभु से अपनी इच्छाओं की मांग कर रहे हैं, प्रभु से अपनी दुहार लगा रहे हैं, प्रभु से अपने मन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो क्या हो गया, संबोधन कारक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से आम टूटता है, पेड़ से फल गिरते हैं, आसमान से बारिश बरसती है, ये सब, छत से बच्चा गिरता है, ये सब इस तरह की जितने भी चीजें वो इसी में जाएंगे। अपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक। वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, इसमें गिरना अपादान कारक है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा अपादान कारक। जहां भी जिस तरह आपका वो है, हिमालय से गंगा अलग होती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से कपड़े गिरते हैं, पेड़ से फल गिरता है, आसमान से वर्षा गिरती है, उन सब में अपादान कारक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। प्र, प्रति, परि, कोई नहीं। प्रतिकूल में जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रति। क्वेश्चन नंबर 4, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन, रसाल, उत्पल या फिर राजीव। बताइए कमल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है रसाल, बाकी नलिन भी है, उत्पल भी है और राजीव भी है, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है या होगा या है। दिनकर, रवि, आदित्य या फिर सभी।
बताइए सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। देखो दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, रवि भी होता है, आदित्य भी होता है। आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये है का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? है और ये है। ग्राम्य, हार, ग्राह्य या फिर कोई नहीं। है का पर्यायवाची इनमें कोई नहीं है का मतलब होता है घोटक या घोड़ा, ठीक है। तो इनमें कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ओजस्वी का विलोम शब्द है। ओजस्वी का विलोम शब्द है मंद, निस्तेज, भीरू। बताइए ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी का विलोम शब्द जो होगा वो होगा निस्तेज, निस्तेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में सही वाक्य चुनें। सही वाक्य की पहचान करनी। फल बच्चों को काटकर खिलाओ, बी बच्चे को फल काटकर खिलाओ, सी ए व बी दोनों सही है, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखो इसमें सही जो वाक्य है वो है बी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, तो बी आंसर इसमें सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लागत के लिए एक शब्द क्या होगा? अगर हम लाभ एंड प्रॉफिट के लिए शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं, कोई डिबेंचर खरीदते हैं, कोई बॉन्ड खरीदते हैं, या सपोज जमीन खरीदते हैं लाभ के लिए, या कोई प्रॉपर्टी या मकान खरीदते हैं, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निवेश, परिवेश, अनुवेश। बताइए लाभ के लिए किया गया व्यापार और उसका खरीदा गया शेयर पूंजी मार्केट से, तो उसे कहते हैं निवेश। कहने देते हैं यार हमने तो प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, यार हमने तो घर में निवेश कर दिया, यार हमने तो शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, पैसा अब है नहीं, पैसा कम है, तो उसे कहते हैं निवेश, एक वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10 सांप्रदायिकता की डॉट डॉट देश में डॉट डॉट हुई है। सांप्रदायिकता की देश में हुई है। होली, इसमें मतलब होली और इसमें नहीं। बी आग, दूसरे में लगी। सी आग पनपी। देखो सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है, यहां आ जाएगा आग और यहां आ जाएगा लगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, आग लगी हुई है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, या मनोयोग का संधि विच्छेद है? मनः प्लस योग, मनो प्लस योग, मनः प्लस आयोग। बताइए मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस योग। विसर्ग संधि है इसमें, अगर पूछ ले विसर्ग संधि, मनः योग। क्वेश्चन नंबर 12 जिसके समान द्वितीय नहीं, मतलब कोई दूसरा नहीं, जिसके इक्वल, जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं, उसके लिए एक शब्द है प्रथम, द्वितीय, अद्वितीय। उसे कहते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। सी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। मतलब मेरा लाल ऐसा है जिधर भी देखो उधर से ही लाल। लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। मतलब वो ये कह रही कि मैं भी उसकी लाली देखने गई, लेकिन उतनी खूबसूरत है वो, इतना खूबसूरत है वो कि उसे देख के मैं भी लाल हो गई खुशी में। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 या अनुरागी चित्त की
गति समूझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समूझे ना कोई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, अर्थ श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। देख लीजिएगा एक बार पंक्ति, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है आपका अर्थ श्लेष अलंकार है। अर्थ श्लेष मतलब जिसका अर्थ चिपका हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा रस है? रस बताना है। हे जति तेज उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है जति तेज उठो उठो, यह कैसी नींद घोर है, मतलब ऐसी कितनी घोर नींद है आपको। है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हे जति तेज उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर कोई नहीं। इस पंक्ति में करुण रस है। देखो अलंकार और रस ये दो चीजें आप पंक्तियों पर ध्यान देना है, चाहे कुछ भी याद ना रहे। पंक्ति अगर याद है, रस याद है, बस कौन सा है तो ऑटोमेटिक आपका आंसर सही है। और दो क्वेश्चन लगभग रहते ही रहते हैं, एक रस से और एक अलंकार से। दो क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं एग्जाम में, तीन भी हो जाते हैं कभी कभी। बच्चों को पहले पहल अन्न खिलाना के लिए एक शब्द क्या होगा? बच्चे को पहले पहल मतलब फर्स्ट टाइम जब बच्चा दूध माँ का दूध पीता है उसके बाद अन्न खाना शुरू करता है, पहले पहल अन्न खिलाना के लिए एक शब्द क्या है? अन्न प्राशन, प्राशन, अन्न लाना या फिर कोई नहीं? बताइए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है अन्न प्राशन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ है। मतलब कह नहीं देते कि एक तो करेला है या एक तो नीम है, ऊपर से और भी कड़वा, तो एक तो करेला है तो ऊपर से और भी कड़वा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? करेला अधिक कड़वा होता है, बी करेले के समान व्यक्ति होना, सी बुरे से भी बुरा होना, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेला अधिक कड़वा होता है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पंक्ति में जो है इसका आंसर हो जाएगा बुरे से भी बुरा होना। कह देते करेले से भी ज्यादा कड़वा है, कह देते तो बुरे से भी बुरा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 18, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वयं कार्य करना, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल मिल जाना, सी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। बताइए, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि प्रयत्न किए बिना, जब तक व्यक्ति खुद स्वयं से प्रयत्न ना करे, प्रयास ना करे, तब तक उसे सफलता मिलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो आप याद रखना, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। जब तक मैं अपने खुद का कार्य खुद ना करूं, तब तक मुझे स्वर्ग नहीं दिखता, तब तक मुझे सफलता नहीं दिखती, तब तक मुझे सफलता नहीं मिलती, तब तक मैं सफल नहीं हो सकता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, किस प्रकार का वाक्य है? जब तक मैं घर पहुंचा मेरे पिता जा चुके थे, या जब तक आप घर पहुंचे आपके पिता जा चुके थे? तो इस में किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर दोनों? सरल और मिश्र दोनों। इस पंक्ति में जो है मिश्र वाक्य है। देखो क्यों है मिश्र वाक्य? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। क्वेश्चन सीधा सीधा अगर सरल वाक्य होता, जब तक मैं घर पहुंचा पिता जा चुके थे, लेकिन इसमें कितना घुमाव फिराव है।
जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज का। द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियां वर्णों का विभाजन है। जो द्वार शब्द है ये किन किन से मिलकर बना है? ए ऑप्शन दो प्लस अ प्लस र प्लस अ, बी ऑप्शन दो द दो प्लस अ प्लस र प्लस अ, सी ऑप्शन व प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ। तो जो द्वार शब्द है ये बना है दो प्लस अ प्लस र प्लस अ। ए आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो प्यारे छात्र और छात्रों और मित्रों, ये था आज का हमारा टॉप 20 नंबर का हिंदी का टेस्ट। और जो अब तक हम लोग हर चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहे थे आपके लिए 20, वो आज टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 20 टेस्ट हो चुके हैं। आज टेस्ट का अंतिम रूप दे दिया हमने सीरीज के बाद। इसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक। जिस टॉपिक से भी उठाएंगे उसी के 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ताकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हम दे सकें। और हमारा प्रयत्न है कि कोई भी टॉपिक आप लोगों के लिए हम ऐसा ना छोड़े हिंदी का जहाँ से हिंदी आती हो और आप लोग कर ना पाए, ठीक। तो हमारा पूरा प्रयास है आपको सफलता दिलाना और आपको अंतिम सफलता तक पहुँचाना। तो आप लोगों को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा कि एक ऐसा विन आईएएस कैंपस टीम और विन आईएएस कैंपस संस्थान एक ऐसा है जो हमारे लिए फ्री में क्लास उपलब्ध करा रहा है यूट्यूब पे। जिस तरह ऑफलाइन क्लास हम प्रदान करते हैं वैसे आपको यूट्यूब के माध्यम से हम ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।